गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जेएमपीएस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे अपन ने आपको कल बताया था केंद्र सरकार कि केंद्र सरकार अपने जो देश है उसके लिए होती है। सरकार केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, लेकिन अपने सबसे पहले यहाँ आपको ये बताएंगे कि सरकार क्या है। कि कुछ एक बच्चे होते हैं कि ये पूछते हैं कि सर सरकार क्या है। तो आपको कल भी बताया था मैंने कि सरकार राज्य एक ऐसी संस्था है, ऐसी अमूर्त संस्था है या आदर्श संस्था है जिसको मूर्त रूप देने वाली संस्था को ही अपन सरकार कहते हैं। कि राज्य एक आदर्श संस्था है जिसको या अमूर्त संस्था है जिसको मूर्त रूप देने वाली संस्था को अपन क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। अब सरकार कितने अंगों से मिलकर बनी थी, ये भी बताया था आपको कि सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी थी। कौन कौन से थे वो 3? पहला था व्यवस्थापिका, दूसरा था कार्यपालिका और तीसरा अंग था न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है कि देश में कानून बनाना। क्या काम है? देश में कानून बनाना। कार्यपालिका है, उसका काम क्या था? कानूनों को लागू करना। क्या काम था? यह कार्य था कानूनों को लागू। न्यायपालिका था कि कानूनों की जांच करना। न्यायपालिका का काम क्या था? कानूनों की जांच करना। हाँ, तो अपन पढ़ेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून को लागू करना, इसका काम है कानून की जांच करना। यहां तक आपने पढ़ा था। उसके बाद में है अपने टॉपिक लिया था व्यवस्थापिका। कौन सा टॉपिक लिया था? व्यवस्थापिका। कि अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ऐसी स्थिति में इसमें व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांटा गया था। यानी व्यवस्थापिका के 2 गठन किए गए थे, एक संघात्मक व्यवस्थापिका, दूसरी राज्य व्यवस्थापिका। संघात्मक व्यवस्थापिका को अपने भारत के संविधान में क्या कहा गया है? संसद कहा गया है। क्या कहा गया है? संसद। अब संसद, अपनी संसद कहाँ है? नई दिल्ली में। संसद को भी 3, संसद में कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जिसमें आपको कल बताया था कि पहला टॉपिक अपन ने लोकसभा लिया था। कौन सा टॉपिक लिया था? लोकसभा लिया था। लोकसभा में आपको बताया गया था कि लोकसभा का अधिवेशन, क्या बताया गया था? लोकसभा का अधिवेशन है कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन होती है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन, और इसको शक्तिशाली सदन भी कहा गया था। उसके बाद में लोकसभा की सदस्य संख्या संविधान के 31वें संशोधन के तहत 1974 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई थी। कितनी की गई थी? 552। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 545। वर्तमान में कितनी है? 545। इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद में है लोकसभा का निर्वाचन बताया गया था आपको। क्या बताया गया था? लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है। अर्थात लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ता है उसके मतदान होता है, वो सीधे जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार क्या है कि अपने भारत में 18 वर्ष
या इससे अधिक 18 या 18 से अधिक उम्र का जो व्यक्ति हो गया है वह अपना मतदान दे सकता है, उसको वयस्क माना गया है। क्या माना गया है? वयस्क माना गया है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो। 18 वर्ष जिसकी उम्र है या 18 से अधिक है और उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है, वह अपना मतदान कर सकता है। इसलिए उसको वयस्क मताधिकार कहा गया था। क्या कहा गया? वयस्क मताधिकार। उसके बाद में है लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं आपको बताई गई थी 4 कि लोकसभा सभी व्यक्तियों के, सभी नेताओं की सदस्य संख्या वो सदस्यता है वो सबकी समान एक आयु को छोड़कर। जैसे लोकसभा की सदस्य बनने के लिए योग्यता है कि वह पहली है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बताई गई थी कि उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरी योग्यता थी कि वह व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी पर या लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। चौथी थी कि वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल, अपराधी, दोषी घोषित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यताएं बताई गई थी। उसके बाद में था कार्यकाल। किसका? लोकसभा का। लोकसभा का कार्यकाल वैसे कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसको समय से पहले भी भंग कर सकते हैं अपन। क्यों? ये अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी सदन है। इसको प्रधानमंत्री की सलाह से यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। और ऐसा अपने भारत में अभी तक 9 बार हो चुका है। कितने बार हो चुका है? 9 बार हो चुका है। उसके बाद में है अधिवेशन। क्या है? अधिवेशन। यानी लोकसभा, सामान्य रूप से लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है। कितने बार होता है? एक वर्ष में 2 बार होता है। दोनों में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों में 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में लोकसभा के पदाधिकारी बताए गए थे लास्ट टॉपिक इसमें। लोकसभा का पदाधिकारी, लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। वर्तमान में जो अपना अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। और उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। उसके बाद में अपने कल आपको बताया किया कि आज के पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। संसद का दूसरा अंग है राज्यसभा। जिस प्रकार से लोकसभा की जो अधिवेशन है, सदस्य संख्या है, कार्यकाल है, निर्वाचन है, उसी प्रकार से राज्यसभा के भी वो ही जारी रहेंगे। जैसे लोकसभा और राज्यसभा आपको साथ साथ बताया जाए तो दोनों में बेटर रहेगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कि लोकसभा सदस्य संख्या बताया गया था आपको कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी बताई गई थी? 552। और वर्तमान में कितनी है? 545। उसी प्रकार से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 और वर्तमान में कितनी है? 245। कि आ गया कि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होती है? 552। वर्तमान में कितने? 545। इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में कितने है? अधिकतम 250। इसकी कितनी है? 245। लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और शक्ति सदन कहा गया। उसी प्रकार से राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन कहा गया है। क्या कहा गया है? स्थायी सदन कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था।
राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अब लेंगे कि राज्यसभा में पहला टॉपिक है अपना राज्यसभा का गठन व संगठन। राज्यसभा को द्वितीय सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन भी कहा जाता है। और उसके बाद में है राज्यसभा की सदस्य संख्या, कि जिस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, उसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा की सदस्य संख्या भी निर्धारित की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 है। कितनी है? 550। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 545। कितनी है? 545। इसमें से निर्वाचित सदस्य हैं वो 233 हैं। वह 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कि राज्य सभा का गठन बताया गया था आपको, जिस प्रकार से लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा को अपने स्थायी सदन, उच्च निम्न सदन है और लोकप्रिय सदन है और शक्तिशाली सदन कहते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा को द्वितीय सदन, स्थायी सदन और उच्च सदन भी कहा जाता है। उसके बाद में लेते हैं अपने राज्यसभा की सदस्य संख्या। जिस प्रकार से आपको लोकसभा की सदस्य संख्या बताई गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 बताई गई थी आपको और वर्तमान में 545 बताई गई थी। उसी प्रकार से राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो अधिकतम कितनी होती है? 250 होती है और वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो 245 है। इसमें से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने 233 होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसी प्रकार से लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इनमें जो ये 12 सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों को अपने खेल, साहित्य, विज्ञान, कला आदि में अच्छा ज्ञान होगा, उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। उसके बाद में है कि राज्य सभा की योग्यताएं। जैसे आपको बताया गया था कि कल लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं बताई गई थी, उसी प्रकार से राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं भी बताई जा रही हैं। कि जिस प्रकार से लोकसभा सदस्य में पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह टॉपिक है अपना कि राज्य सभा के योग्यताएं। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, उसमें है पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता बताई गई थी कि लोकसभा में उसकी आयु 25 वर्ष बताई गई थी और इसमें कि उस व्यक्ति की आयु यानी उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी है कि वही व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी वही योग्यता है कि वह व्यक्ति दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। सिर्फ उम्र का यानी आयु का ध्यान रखना आपको कि उसकी आयु कितनी है। जिस प्रकार से लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी आयु कितने वर्ष चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए।
और राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए और अपना राष्ट्रपति है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इनमें खाली आपको उसकी उम्र का यानी आयु का ध्यान रखना है और बाकी योग्यताएं वो सबकी सेम होंगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए कम से कम, और चौथे की वह किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं बताई जा रही हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल, कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार से आपको बताया गया था कि लोकसभा अस्थायी सदन है। क्यों है अस्थायी सदन? क्योंकि उसको समय से पहले भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया था। कितने वर्ष का बताया गया था? 5 वर्ष का बताया गया था। जबकि एक ऐसी राज्यसभा एक संस्था है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सबका 5 वर्ष का ही होता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों को जोड़ दिया जाता है। कि राज्यसभा का कार्यकाल बताया जा रहा है आपको कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक है राज्यसभा का पदेन सभापति। जिस प्रकार से आपको लोकसभा में जो पदाधिकारी बताए गए थे उसी प्रकार से राज्यसभा के पदाधिकारी भी होते हैं कि राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार से इसमें एक तो सभापति और दूसरा उपसभापति होता है। क्या होता है? एक सभापति और दूसरा उपसभापति होता है। तो देखिए कि राज्यसभा में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जिसमें पहला होता है सभापति। क्या होता है? पहला सभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे आपको लिखाया गया भी आपको बेकायदा कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि वर्तमान में वेंकैया नायडू है। कि वर्तमान में जिसका सभापति है वह है वेंकैया नायडू। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है अपना उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये उसका पदेन अध्यक्ष होता है। आपको कई बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। इसलिए इस बात को पहले विद्यार्थियों अच्छी तरह नोट कर लो कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में अपना उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जैसे आप कई बार लिख देते हैं सीधे कि राज्यसभा का सदस्य तो है ही, उसको 6 वर्ष कर देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? सिर्फ 5 वर्ष का ही होता है। तो इसलिए इसको एक बार दोबारा देख लेना कि राज्यसभा का कार्यकाल जिस प्रकार से आपको लोकसभा में बताया सेम उसी प्रकार से राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्य जोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में टॉपिक है अपना राज्यसभा का पदेन सभापति। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति
का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो वेंकैया नायडू है। उसके बाद में है राज्यसभा में दूसरा जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपसभापति। राज्यसभा का सदस्य अपने में से ही, सभापति और उपसभापति यानी वो अपने में से ही एक को उपसभापति बनाते हैं, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कि राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को उपसभापति चुनते हैं, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अपने राज्यसभा में जो वर्तमान में उपसभापति है वो कौन है? हरिवंश नारायण। कौन है? हरिवंश नारायण है। तो इस प्रकार से राज्यसभा में दो पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। राज्यसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं? 2, एक सभापति दूसरा उपसभापति। सभापति होता है अपने देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। और उपसभापति राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को उपसभापति बनाते हैं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद में विद्यार्थियों अपना ये हुआ आपका, जिस प्रकार से लोकसभा का बताया गया था उसी प्रकार से राज्यसभा का बताया गया है। तो इन जो ये नोट्स लिखाए गए हैं इनको हर बच्चा अपने नोटबुक में उतारेंगे। जैसे पहले भी ये मेरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए इन नोट्स को आपको बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? लोकसभा राज्यसभा बताया गया आपको। लोकसभा राज्यसभा में पूरा हो गया। उसके बाद में संसद के कार्य और शक्तियां होती है। संसद का जो पहला कार्य है वह है विधायी शक्तियां। क्या कार्य है? विधायी शक्तियां। कि संसद का प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करने के लिए देश में विभिन्न मतों व सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। देश में विभिन्न मतों व सूचियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। और इसमें अन्य विशिष्ट विषय भी इसी में आते हैं। संघ सूची है, इस सूची में जो भी विषय आते हैं, इस सूची में जो भी विषय आते हैं, इनमें संघ सूची में जो भी विषय आते हैं इनका इसमें कानून निर्माण सिर्फ केंद्र सरकार को है। विधायी शक्ति संसद का प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना, और कानून का निर्माण करने के लिए देश में विभिन्न मतों और सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है संघ सूची, जिसमें 100 विषय है। कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय रखे गए हैं। दूसरी राज्य सूची, जिसमें 61 विषय रखे गए हैं। कितने वर्तमान में कितने विषय रखे गए हैं? 61। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय रखे गए हैं। यानी संघ सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका होता है? केंद्र सरकार का। किसका होता है? केंद्र सरकार का। और राज्य सूची के जो विषय हैं 61 विषय होते हैं, इन पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और समवर्ती सूची है, उसमें 52 विषय होते हैं। इसमें इन पर जो 52 विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी होता है। किस किस का होता है? केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश दोनों में, यानी केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार है, दोनों में कि बताया गया है आपको कि समवर्ती सूची है, इसमें 52 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 52। इन 52 विषय पर दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, कि केंद्र सरकार भी अपने कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी कारण से दोनों में वाद विवाद हो जाता है, क्या हो जाता है? वाद विवाद हो जाता है, तो
ऐसी स्थिति में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? सिर्फ केंद्र सरकार को ही होगा। ऐसी स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? सिर्फ केंद्र सरकार को ही होगा। तो इस प्रकार से संसद के पहला जो कार्य था वो थी विधायी शक्तियां का कार्य। इसमें संसद का प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना, और कानूनों के निर्माण करने के लिए विभिन्न मतों व सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अब संघ सूची में 100 विषय हैं वर्तमान में, जिस पर आपको बताया गया है कि कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। दूसरा है राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का होता है। किसका होता है? सिर्फ राज्य सरकार का होता है। तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है। किसका होता है? दोनों का होता है। लेकिन किसी वाद विवाद के विषय पर, इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का ही होगा। किसका होगा? सिर्फ केंद्र सरकार का ही होगा। अब अपन जो कल का जो पार्ट सेकंड है केंद्र सरकार का, उसका जो कल का विषय है वो है अपना संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो टॉपिक अपन कल पढ़ाएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन नोट्सों को अपने अपने साथ ही अपने